जैन साथियों, कैसे आप सभी। आज जो है मंगलवार है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ नहा धो के, और यहाँ से जो है लगभग 300 मीटर की दूरी पे ही मेरा स्कूल है ना। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरा रूम है, तो अभी 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है, अभी चला जाऊँगा मैं। रोज़ मेरा डेली का रूटीन होता है कि 7:15 पे मैं स्कूल चला जाता हूँ। एक व्लॉग बनाऊँगा मेरे डेली की रूटीन पे भी, कि मैं दिन भर सुबह से मैं 5 बजे उठता हूँ, 5, साढ़े 4, 5 बजे उठ ही जाता हूँ डेली। तो वहाँ से लेके रात के 10 बजे तक का मेरा क्या रूटीन होता है, क्या फॉलो करता हूँ मैं। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर बहुत साल हो गए मैं तैयार करते हुए, और बार बार हम असफलता हासिल हो रही है, हमें सफलता कब हासिल होगी, कब हम असफल होंगे। देखो, चलो ठीक है ना, सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो चीज़ मानते हैं। लेकिन असफलता क्यों मिल रही है, क्या कारण है जिससे हम असफल हो रहे हैं, वो सबसे जानना सबसे बेहद ज़रूरी है, तभी आप सफल हो पाएंगे। देखो कितना शानदार दृश्य हो रहा है ना, बार बार। क्योंकि असफल क्यों हो रहे हैं, तो उसको जानने के लिए, जैसे वो कहा गया है ना, गालिब का वो शेर है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कहीं अपन ऐसा तो नहीं कर रहे कि कमी अपने खुद के अंदर हो और हम कंटेंट को दोष दे रहे हो, हम दोष दे रहे हो सिस्टम को, हम दोष दे रहे हैं टीचर्स को, हम दोष दे रहे हैं कि प्रश्न बनाने वाले को, एग्ज़ाम लेने वाले को। तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है ना, क्योंकि जैसे मान लो कमी तो खुद के अंदर ही निकलेगी। देखो, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कमी खुद के अंदर ही निकलेगी। जैसे अभी जिस वाइस में मेरा एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें भी तो वही सारी बातें थी, पेपर लीक वाली बातें भी आई, प्रश्नों की भी बातें आई, बहुत सारे प्रश्न भी डिलीट किए गए, बहुत सारी चीज़ें से परिवर्तन किया गया बहुत सारी चीज़ों में। फिर भी सक्सेस तो मिली सही ना। जो मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, उसे सक्सेस मिलेगी सही। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी अपनी अपना जो ड्रीम है आपका, मतलब वो किसी भी क्षेत्र का हो, और उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फिर देखो, नाउ योर सेल्फ, खुद को जानो। खुद के बारे में आप जितना जानते जाओगे, खुद को उतना बेहतर बनाते जाओगे। खुद में जो भी कमियां हैं, जो भी कमी आपको दिखती है, या फिर कोई भी आपका जो मित्र है या आपके परिवार का व्यक्ति है, कोई भी अगर आपको कहता है कि अ, वहाँ वहाँ प्रॉब्लम है तेरे में, या वहाँ कमी आ रही है, तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें। कई बार अब लगता है कि आपको पता नहीं होता कि क्या कमी अपन में है, और दूसरे बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ रहती है। तो उस चीज़ पे भी फोकस करें, सुधार करें। और देखो, मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा तो कोई विकल्प नहीं है, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। लेकिन जब तक आप अपनी असफलता के कारण को नहीं जान लेंगे, तब तक इन फ्यूचर उसमें सुधार नहीं होगा, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। और उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आप 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, भले ही 4 दिन लग जाए आपको, लेकिन पहले खुद के बारे में देखो कि मैं नीचे में 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, 1 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से मैं असफल हुआ। आप जब देखोगे, शांत मन से धीरे से विश्लेषण करोगे, तो निश्चित रूप से आपको कारण देखने को मिलेंगे। जब आपको वो कारण नज़र आ जाए, तो फिर ये देखिए कि आपके ऊपर कितने कारण नज़र आ रहे हैं। जैसे मान लो आपकी कमियां क्या क्या निकल के आ रही है। हो सकता है कि आपने जहाँ कोचिंग की, वहाँ कंटेंट सही नहीं हो, है ना, या कंटेंट बहुत कम लिखवाया हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपकी क्या कमी है उसमें नज़र आई। हो सकता है जैसे मान लो कोई भी कोचिंग वाला है, उसने कंटेंट कम लिखा दिया, लेकिन आपकी कमी ये रही कि फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैंने केवल बुक्स ही नहीं पढ़ी, मतलब केवल एक ही बुक नहीं पढ़ी, हर कंटेंट के लिए 2-2 बुक पढ़ी है, फिर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव निकालें, और भी नोट्स पढ़ें। इस ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे मान लो एक कोचिंग में जाते हैं, तो वहाँ लगभग 1000 स्टूडेंट होते हैं, 500 स्टूडेंट होते हैं, वो एक टीचर उन सभी को पढ़ा रहा होता है। लेकिन क्या 500 का सिलेक्शन हो जाता है, 1000 का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करेगा कोचिंग के बाहर जाके, उन नोट्सों के अलावा जो पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होता है। क्योंकि वही कंटेंट तो सबके पास है, तो फिर उससे तो सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, नहीं होता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्तर पर अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, है ना। खुद की जहाँ कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा, डेली उन पे काम करना पड़ेगा। कमी आपके अंदर कोई भी कमी है ना, तो एक दिन में दूर नहीं होगी, उसके लिए आपको डेली काम करना पड़ेगा। रोज़ उस चीज़ के लिए आपको, कि ये कमी है तो इस रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। डेली जब मेहनत करोगे, तो धीरे 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 वो चीज़ जो है, आपकी जो कमी है, वो आपकी विशेषता बनती जाएगी, उसमें धीरे धीरे आपकी पकड़ हो जाएगी, और आप एक दिन उसमें परफेक्ट बन जाओगे। इसलिए जो खुद के अंदर जो आप कमियाँ दिख रही है, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। और एक सफलता की सबसे बड़े एक बात ये होती है कि हम भले ही कितनी भी चारों तरफ नकारात्मक परिस्थितियाँ बन रही हो, लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिव रह सकता है हर परिस्थिति में, खुद को
शांत रख सकता है कि ठीक है, नहीं चलो कोई बात हो गई है तो उसे इग्नोर करें और जस्ट अपने जो काम चल रहा है उस काम पर फोकस करें, वो व्यक्ति सक्सेस ज़रूर होता है। हम क्या करते हैं, जैसे गीता जी में तो कहा गया है ना कि जो सुख दुख में सब में समान रहे, इसका मतलब ज़्यादा सुख आ जाए तो इतना पागल ना हो जाए। रहते ना कई लोग, जैसे जॉब लगने के बाद या फिर एक मतलब लॉटरी खुल जाती है ना कई कैसे करोड़ों रुपए की, तो पागल से हो जाते हैं और इतना पैसा हो गया मेरे पास, बड़ा आदमी बन गया, तो वहाँ भी वो खुद को हैंडल नहीं कर पाए। और जो ज़्यादा दुखी होते हैं, कई दुखी होने के बाद अभी भी जैसे एक एक थोड़े दिनों पहले आया था, नीट का टॉपर था ना जिसने सुसाइड कर लिया। सोचो, पूरे नीट का टॉपर था वो, है ना, ऑल इंडिया 1 रैंक आई थी और उसने सुसाइड कर लिया। तो इतना भी किसी चीज़ में इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना, इतना भी दुखी नहीं होना कि फिर जीवन को समाप्त कर लिया जाए। अगर आपने जीवन को ही समाप्त कर लिया तो आप हार चुके हो। क्यों? क्योंकि जो रणभूमि में रहेगा, जो युद्ध करेगा, वहाँ जीत हार जो होगी वो सबसे मुख्य होती है। और आप तो रणभूमि से भाग चुके हो ना, तो जीवन एक रणभूमि है, आपको इसमें लड़ना पड़ेगा, हर चीज़ से लड़ना पड़ेगा और फिर यही सक्सेस होकर दिखाना पड़ेगा। अब मान लो किसी भी युद्ध भूमि से अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, आप योद्धा थे ही नहीं, भले आपने जीवन में कुछ विशेष काम किया नहीं किया हो, लेकिन आखिरी तक जो डटा रहेगा, जो जूझता रहेगा, भले ही वो असफल हो जाए लेकिन योद्धा कहलाएगा कि नहीं, उसने अपने पूरे जो जोश के साथ, अपने पूरे उत्साह के साथ, अपनी पूरी क्षमता के अकॉर्डिंग उसने युद्ध किया। और हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को फिर स्किप कर जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमी है। इसलिए छोड़ना नहीं है। अभी जब से आपके पास समय है, आपके पास अवसर है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो फिर आपको करना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या, ऐसी चुनौती आपसे बड़ी नहीं कि आप उसका समाधान ना कर सकें, है ना। समाधान हर चीज़ का संभव है। बस मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति आखिरी तक लड़ता रहेगा, जो पॉजिटिव रहेगा, वो व्यक्ति धैर्य के साथ, वो व्यक्ति सफल ज़रूर होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। हो सकता है आपके आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हों, लेकिन मेरे क्षेत्र में तो मैंने देखे हैं। और इस व्लॉग के माध्यम से, इस व्लॉग वीडियो जो चैनल है इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से मैं आपको मिलवाऊंगा भी सही, जो आपको देखना कि आप कहेंगे कि भाई हाँ, इनके संघर्ष के आगे हमारा संघर्ष तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यही है। तो रोज़ थोड़ा ये होता है कि सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले कुछ ऐसी सकारात्मक बातें आपके साथ हो जाए, इसलिए ये वीडियो बना लेता हूँ। बाकी दिन में अलग वीडियो बनाऊँगा, देखते हैं अच्छे से टॉपिक पे। और आप क्या जानना चाहते हैं, आप भी कमेंट कर देंगे सर इस टॉपिक पे बात करें, तो उस पर बात कर लेंगे। ताकि देखो, कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, हम आसपास हमारे परिवेश में कोई ऐसा व्यक्ति होता नहीं जिससे हम कह पाएँ कि हमारे पढ़ाई में ये दिक्कत आ रही है या हमारे कंटेंट में ये दिक्कत आ रही है। तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम बात करके समाधान कर सकें। तो आप कमेंट जरूर करें, उससे बात कर लेंगे। ठीक है, और पढ़ते रहिए जो उसके साथ, उत्साह के साथ। आपका ड्रीम कंप्लीट होगा बहुत जल्द। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।